हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। कहा जाता है कि एक भूखे व्यक्ति के जीवन में ईश्वर रोटी बनकर आते हैं। भूखे व्यक्ति के जीवन में ईश्वर आहार बनकर आते हैं, भोजन बनकर आते हैं। हम इस पर विशेष चिंतन करें। पास्का का तीसरा सप्ताह 25 मई 2025 सोमवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 6 पद संख्याएँ 8 से 15 तक और संत योहन का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएँ 22 से 29 तक। शरीर मनुष्य का बाहरी ढांचा है। हम सभी के पास शरीर है और शरीर हमारा बाहरी ढांचा है। शरीर के पास पेट है और उसे भूख लगती है और शरीर रोटी मांगता है, भोजन मांगता है। रोटी और भोजन पर्याप्त मात्रा में मिलते ही वह संतुष्ट हो जाता है। फिर मनुष्य के पास मन है। जैसे पेट का भूख है वैसे मनुष्य के मन का भूख है। मन कल्पना करता है, मन सोचता है, विचारता है, मन और ज़्यादा मांगता है, दूर की बातों पर लगा रहता है। मन की भूख विचार है, मन की भूख कल्पना है, मन की भूख तृष्णा है। लेकिन मनुष्य मन के भी आगे है। मनुष्य वास्तव में आत्मा है, ईश्वर का प्रतिरूप है, आत्मा है। और आत्मा की भूख शरीर की तरह नहीं, मन की तरह नहीं, लेकिन उससे भी आगे। आत्मा की सिर्फ एक ही भूख है, ईश्वर की भूख। इसलिए आत्मा मांगता है ईश्वर। वास्तव में आदमी वह नहीं है जो दिखता है। आदमी या औरत, लड़का या लड़की वह नहीं जिसे हम देखते हैं। आदमी दिखने के आगे है। आदमी वह नहीं जो सोचता है, विचार करता है, चिंतन करता है। आदमी सोच विचार के आगे है। आदमी वह नहीं है जो खुद के बारे में अनुभव करता है, फील करता है। आदमी अनुभव के भी आगे है। वह सुख और दुख इस सब का अनुभव करता है, लेकिन आदमी उससे भी आगे है। आदमी शुद्ध चेतना है, आत्मा है, प्राण है। इसलिए आज आप इस पर विशेष चिंतन करें। ईसा कई स्थानों में सुसमाचार में कहते हैं और लोगों को बुलाते हैं कि मेरे पास आओ, मैं स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी हूँ। बहुत बार हम शरीर की भूख में, मन के भूख में, सांसारिक भूख, तृष्णा, कामना और सोच विचार कल्पना में खो जाते हैं और हमारी भूख, हमारी मांग शरीर तक होती है, मन की होती है, तृष्णा, वासना और कामना की होती है। पर आज आप इस विषय पर चिंतन करें कि व्यक्ति की असली भूख आत्मा की भूख है। व्यक्ति की असली भूख आंतरिक रोटी, अनंत जीवन की रोटी की भूख है। व्यक्ति की असली भूख विचार और सोच से आगे प्रज्ञा की है। ईश्वर की भूख मनुष्य की सबसे बड़ी भूख है। इसीलिए ईसा ईश्वर होकर मनुष्य बने, हमारे बीच में निवास किए। उन्होंने शिक्षा के द्वारा हमें खिलाया, हमारा पोषण किया। उनकी शिक्षा हमारे लिए रोटी है, आहार है। इसलिए मिस्सा बलिदान में वही रोटी, शब्द की रोटी और परम प्रसाद की रोटी, आहार, प्रभु हमारे लिए भोजन बन गए कि वे हमारे बीच आ सकें और हम उनको ग्रहण करें। इसलिए हर एक मसीही प्रभु को रोटी के रूप में स्वीकार करता है, ग्रहण करता है। पर यह मात्र रोटी रोटी नहीं है, यह संस्कार है, परम संस्कार है।
और ईश्वर की उपस्थिति है, ईश्वर की प्रज्ञा है। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं, न केवल हमारा मन, हमारा हृदय, हमारा जीवन, लेकिन हमारी संपूर्ण शरीर, मन और आत्मा प्रभु के द्वारा संचालित होता है, संस्कार के द्वारा संचालित होता है। इसलिए हम प्रार्थना के द्वारा ईश्वर के आत्मा से जुड़े, मिस्सा बलिदान के द्वारा, धर्मशास्त्र के अध्ययन के द्वारा, चिंतन के द्वारा, ध्यान के द्वारा ईश्वर से जुड़ें। शरीर को पुष्ट करें, मन को एकाग्र करें, शांत करें और प्रज्ञा के द्वारा ईश्वर की शिक्षा से जुड़कर प्रेम, आनंद और आत्मा ग्रहण करें। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। आमीन।